बिहार काराकाट के सांसद राजाराम सिंह ने किया नुक्कड़ सभा। महागठबंधन प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में किया मतदान करने का अपील। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार जोर से कर रही है। उसी के तहत सोमवार की संध्या मुंगमा मोड़ में इंडिया गठबंधन के सीपीआई भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के समर्थन में बिहार काराकाट के सांसद राजाराम सिंह ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों उद्योगपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपति को ही देखने का काम करती गरीब मजदूर किसान विरोधी भाजपा पार्टी है। हेमंत सरकार में महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपये का देने का काम किया और जीत कर दोबारा आती तो 2500 रुपये देने का काम करेगी, जो भाजपा के आंखों में खटकने लगा है। काराकाट के सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता लोग भाकपा माले ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान किया जाता है। सोमवार के संध्या सांसद राजाराम सिंह ने लगभग 50 से अधिक भाजपा छोड़ माले का दामन थामने वाले को माला पहनाकर स्वागत किया। मैथन के मंटू महतो के नेतृत्व में और वहीं संजीव के नेतृत्व शासन बढ़िया के संजीव के नेतृत्व में कईयों ने भाकपा माले का दामन थामने का काम किया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाएगी। भाजपा सरकार में गरीब मजदूर किसान के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग प्रसिद्ध। हमारी सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का काम करेगी। वहीं बिजली 200 यूनिट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। मौके पर भाकपा माले के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, बादल बौरी, रामजी यादव, रोशन मिश्रा, रंजीत मिश्रा, कांग्रेस की ओर से सन्नी सिंह, झामुमो की ओर से लक्की देवी, रामनाथ सोरेन, आशा कुमकार, माले की ओर से अगम राम, लालू ओझा, तापस चटर्जी, अमित मुखर्जी, प्रभु सिंह, अमित सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। क्या बात नहीं, देखिए गुस्सा तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ पहले भारतीय जनता पार्टी में था आज वो नहीं है। आज उस पार्टी में भी परिवार सब जो दूसरे पार्टी के ऊपर अनशन लगा रहते थे वो सब चीज़ अब उन पे होने लगा है। गुटबाजी तो इतना होता है कि वहाँ पर एक नॉर्मल आदमी अब कभी नहीं बोलता है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना। अब कभी भी कोई चाय वाला प्रधानमंत्री वहाँ नहीं बनेगा। अब वो पार्टी रईसों के हाथ में चला गया है, उद्योगपति के हाथ में चला गया है। अब हम लोग को अगर जनता का कुछ भला करना होगा तो हम लोग को इसी तरह का पार्टी का साथ रहना होगा और समाज के बीच रहकर सामाजिक अच्छाई को समाज के बीच लाकर उनके प्रगति के लिए, उनके शिक्षा के लिए, हर तरह सर्वांगीण विकास के लिए जो करना पड़ा है वो अगर कोई कर सके तो यही सब पार्टी करेगा। इसीलिए हम भाजपा से आए हैं। हम 17 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहे और यूथ प्रेसिडेंट रहने के बाद जब मेरा अध्यक्षता में जिस वर्ष यहाँ कमल खिला निरसा में, उसके बाद से हमको वो लोग विलुप्त कर दिया। एक ही कारण, हम ईमानदारी से काम कर रहे थे और हम जहाँ तहाँ विरोध कर, जहाँ पर पैसा का इधर उधर होता हम वहाँ पर विरोध करते कि नहीं, पार्टी में काम करना है तो जनता के लिए काम करना है। बस यही सब कुछ बात हुआ है तो हमको दबा दिया गया। बिल्कुल हम लोग को दबा दिया गया, पूरा हम लोग का आवाज को दबा दिया गया। विगत 5 साल से हमको एक भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया 1% करने के बाद। और आज ये इतना लड़का अगर मेरे साथ में है तो सब दुखी है, तभी है। सबको हम खरीद के नहीं ले, सब दुखी है। इसीलिए करना जरूरी है, नहीं तो निरसा मतलब गलत हाथों में चल जाएगा तो गलत निरसा का तो कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा। निरसा में कुछ बचेगा ही नहीं। कितने लोग क्या बोले, कितने लोग साथ हमने माला ज्वाइन किया? कितने? मोटा मोटी 100 से 150। भाजपा से मोह भंग होने के कारण देखिए भाजपा में सबसे बड़ा बात है कि देखिए सब कुछ ठीक था, लेकिन जो हम लोग का जो विधायक जी अभी जो मतलब जो है वो किसी को कोई वैल्यू नहीं दिया, कुछ पूछा ही नहीं किसी को, मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं रखा। सबसे बड़ा दुख तकलीफ वही लगा कि हम लोग भाजपा के लिए इतना किए, इतना खटे, इतना सबसे रात दिन हम लोग एक कर दिए थे। भोर को 3 बजे 4 बजे सुबह से लेकर कभी नाश्ता नहीं जुटता था, कभी हम लोग खाना नहीं जुटता था, हम लोग पूरा किया। लेकिन मैडम किसी कोई मतलब नहीं रखा, किसी मतलब ही कुछ नहीं रखा। आप लोग बदलाव के मूड बना रहे हैं। बदलाव क्या, निरसा गलत हाथ में हम लोग जाने क्यों देंगे? हम लोग निरसा का यहाँ का हम लोग आदमी है, यहाँ के जनता, हम लोग निरसा गलत हाथ में जाने क्यों देंगे? भाई आप ही ना बोले हम निरसा के गलत हाथ में जाने क्यों देंगे? कोई एक वजह बताइए, एक वजह हमको बताइए कि ना निरसा भाई गलत हाथ में चल जाए तो हम आपको मानेंगे। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल देखे 5 साल निरसा जनता समझ गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ मतलब निरसा की जनता रो रहा है, फिर भी किसी मतलब उसको नजर नहीं आ रहा कि निरसा की जनता रो रहा है। कहीं रोजगार नहीं, कुछ नहीं। 5 किलो राशन दे दिया तो हो गया। अब मोदी और योगी के नाम से कितना बार वोट मांगिएगा? कल दिन एक सवाल हम बोलना चाहते हैं कि आज चलिए लोकसभा हो रहा है, फिर विधानसभा हो रहा है,
फिर कल दिन पंचायत वोट अगर निशान से अगर हो जाएगा, मतलब चुनाव इससे अगर हो गया, क्या बोल सिंबल से अगर हो गया, तो उसमें भी आप बोलिएगा योगी और मोदी और इसका नाम से वोट मांगिएगा। पंचायत में भी आप मुखिया का वोट अगर लड़ने जा रहे हैं, आप जिला परिषद का वोट लड़ने जा रहे हैं सिंबल से, उसमें बोलेगा ना भाई हमको सांसद क्या बोलते हैं, हमको मोदी का नाम से और योगी का नाम से वोट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा। आपका चुनाव है, आपको काम करना पड़ेगा। किसी का चेहरा दिखा कर आप नहीं वोट मांग सकते हैं। और किसी का चेहरा जो होता है ना, वोट अच्छा गिरता है बीजेपी में। हम खुद बोल रहे हैं बीजेपी में वोट अच्छा गिरता है। सांसद चुनाव में हम लोग डुल्लू माधव कितना सहयोग किया, कितना सपोर्ट किया, इतना दिल से सम्मान किया, तब ना 7 लाख वोट आया। 7 लाख वोट ऐसे चला गया क्या? सम्मान किया, डुल्लू माधव जी काम किए थे। मैं राजा राम सिंह भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय महासचिव और काराकाट का सांसद। किस उद्देश्य के तहत यहाँ पर आए हैं? यहाँ हम अरूप चटर्जी की जीत की गारंटी करने आए हैं, उनके प्रचार प्रसार में आए। कॉमरेड अरूप चटर्जी पहले भी यहाँ विधायक थे और इस बार भाकपा माले के बैनर तले, इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उनकी सफलता की हर कामना करने, यहाँ के नगरवासियों से अपील करने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है जनता के बीच आकर? यहाँ तो अभी हम मैथन भी थे, अभी इस बाज़ार में आए हैं, तो चारों ओर यही लोग बोल रहे हैं कि अब की बार अरूप चटर्जी, यही नारा सुन रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार अरूप चटर्जी जीतेंगे? माहौल तो दिख रहा है और जीतेंगे ही नहीं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इसलिए कि यहाँ का चुनाव मुझे कुछ सवालों पर जनमत संग्रह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो झारखंड में लूट मची हुई है खदानों में, और धीरे धीरे जिस प्रकार से मोदी राज में कॉरपोरेट घरानों को छूट दी गई है, धीरे धीरे अडानी के हाथ में झारखंड की भी संपत्ति अब समर्पित किया जाना शुरू हो गया है। तो उसके खिलाफ एक विक्षोभ दिख रहा है। जो श्रम कानूनों में बदलाव हुए हैं, जो जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार की कटौती हुई है, उन तमाम सवालों पर ये चुनाव एक जनमत संग्रह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में इस बार फिर भाजपा को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए झारखंड इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है।